नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक खत्म हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का बयान है चुनाव को लेकर। उनका कहना है कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं, कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए चुनाव में जाएंगे। निकाय चुनाव में जीत का दावा भी वी डी शर्मा ने किया। तो बीजेपी ने मीटिंग में एक रणनीति बनाई है। चुनाव पंचायत को लेकर बीजेपी की बैठक खत्म हुई है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा बैठक से निकलने के बाद बोले हैं कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं और कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए चुनाव में जाएंगे। निकाय और नगर निकाय के चुनाव हैं। कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय प्रतीक्षित है। उसमें जो निर्णय आएगा उसका सम्मान करते हुए आगामी समय में चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं और हम सब ने तय किया है कि इस चुनाव में बड़े उत्साह के साथ संगठन तंत्र की मजबूती, विकास के मुद्दे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर जो गरीबों का जीवन बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, इन मुद्दों पर इस चुनाव में गंभीरता के साथ उतरेंगे। और सबने मिलकर के तय किया है कि इस चुनाव में मध्य प्रदेश के अंदर फिर भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाएगी। तो इसलिए ग्रामीण नगर निकाय के चुनाव की तैयारी की दृष्टि से आज प्रमुख कार्यकर्ता बैठकर के उस पर हमने व्यापक। तो बीजेपी की बैठक में क्या कुछ अहम रहा वो हम जानने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं राजधानी भोपाल का, जहां पर मेरे सहयोगी शरद श्रीवास्तव जुड़ गए हैं लाइव। शरद, कल का दिन पंचायत निकाय चुनाव के लिए बेहद अहम रहने वाला है और अगर तैयारी की बात करें, बीजेपी की तैयारी की बात करें तो बीजेपी तो हमेशा ही कहती है कि वो चुनाव के लिए हमेशा ही तैयार। शरद, बिल्कुल ठीक बात कही है आपने। दोनों ही बातें सही हैं कि कल का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि जो रिव्यू पिटीशन लगाई है सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है, उस पर कल अहम सुनवाई है। देखना होगा कि क्या फैसला कोर्ट का आता है इस पे, क्योंकि अभी तो जो कोर्ट ने कहा है उसके मुताबिक ओबीसी के आरक्षण के बिना ही जो चुनाव हैं निकाय के वो होंगे। लेकिन इससे इतर जो दूसरी बात आपने कही कि बीजेपी का दावा रहता है कि वो हमेशा से तैयार रहती है चुनाव के लिए, और वो कुछ देखने को भी मिल रहा है। आज बीजेपी में मैराथन बैठकें हुई। सुबह से ही हमें अपडेट कर रहे थे कि पहली बैठक जो है नगरीय निकाय संचालन को लेकर जो समिति बनी थी उसकी हुई, फिर पंचायत चुनाव के संचालन के लिए समिति बनी थी उसकी बैठक हुई, और अब से कुछ ही देर पहले जो कोर ग्रुप की बैठक है वो हुई, जिसमें तमाम दिग्गज नेता बीजेपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद बैठक में मौजूद थे और 2 केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली से भोपाल आए थे और वो भी इस बैठक में शामिल रहे। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी, प्रदेश के जो संगठन महामंत्री हैं वो उस बैठक में जितनी भी बैठकें हुई उनमें पहले से ही मौजूद थे। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बीजेपी की तैयारी पूरी है, क्योंकि ये पार्टियां समझ रही हैं, न केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी ये समझ रही है कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा, अगर कोर्ट का फैसला कल नहीं बदलता है और चुनाव 2 हफ्ते के अंदर जो अधिसूचना जारी करने के लिए कोर्ट ने कहा था तो फिर वो होगी, और अगर ऐसा होता है तो चुनाव के लिए तैयार रहना जरूरी है। यही वजह है कि आज बैठकें हो रही हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी किए गए हैं। कल से जो प्रभारी मंत्री हैं वो सभी दौरे करेंगे जो उनके जिले हैं वहां पर, और ब्लॉक और मंडल स्तर तक की जो बैठकें हैं कार्यकर्ताओं के साथ में वो करेंगे। कोर ग्रुप की जो बैठक हुई है उसमें सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो ये माना जा रहा है कि टिकट क्राइटेरिया को लेकर भी कहीं ना कहीं जो चर्चा है वो उसमें हुई है, क्योंकि जो नगर निगम है उनमें टिकट देना, फिर नगर पालिका में जो टिकट हैं वो, और फिर पंचायत स्तर तक, हालांकि पंचायत के चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं होते, लेकिन फिर भी समर्थित जो है प्रत्याशी वो रहते ही हैं पार्टियों के। तो ये एक बड़ी जो कह सकते हैं मंथन का और माथापच्ची वाला काम पार्टी के लिए हो जाएगा, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर टिकट वितरण जो है वो करना पड़ेगा अगर हम नगर निगम और नगर पालिका को ही मान लें तो इन सब को लेकर मंथन हुआ है। देखना होगा कि आखिरकार क्या जो आने वाला दिन है 17 तारीख का, कल का सुप्रीम कोर्ट का फैसला रिव्यू को लेकर आता है, और फिर उसके बाद जो चुनावी रणनीति है वो पार्टियों की क्या कुछ नजर आती है। बिल्कुल निश्चित तौर पर मंगलवार को किसका मंगल होगा ये तो कल ही पता चल जाएगा। शरद, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी में चुनावी रणनीति को लेकर बैठकों का दौर जारी है। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी प्लानिंग है।
हर नगर निगम के लिए पार्टी अलग अलग घोषणा पत्र जारी करेगी। 16 नगर निगम के लिए 16 घोषणा पत्र जारी होंगे। प्रदेश स्तर पर अलग से घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। निकाय चुनाव संचालन समिति की बैठक में ये फैसले लिए गए। 27% से ज्यादा ओबीसी को टिकट देने के लिए फिर से पार्टी सर्वे कराएगी। वहीं कल से प्रभार वाले जिलों का दौरा भी करेंगे मंत्री। निकाय चुनाव संचालन समिति बनी हुई है। पहले हमारी सारी तैयारी हुई थी, बाद में ये काम रुक गया था चुनाव स्थगित होने के कारण। अब जो चुनाव की संभावना है, इसलिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे और प्रदेश प्रभारी जी, सह प्रभारी जी, संगठन मंत्री जी ने पूरी कमेटी के साथ पिछली सब बातों को रिवाइज किया है। तो घोषणा पत्र में बहुत से पॉइंट निकल कर आए थे। आपको मालूम है कि जगह जगह जाकर और प्रबुद्ध जनों के, विशिष्ट जनों के सुझाव लेकर उस आधार पर हमने घोषणा पत्र की कुछ तैयारी की थी। उसको भी रिवाइज करेंगे और फिर अंतिम रूप दिया जाएगा। देखिए, वैसे भी पार्टी 27% से अधिक ओबीसी कार्यकर्ताओं को टिकट देती रही है। भोपाल नगर निगम में पिछली बार हमने सामान्य सीटें से अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता को लड़ाया और चुनाव जिताया है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, महिला, इस सब में आरक्षण से ज्यादा पहले भी उम्मीदवारों को लड़ाती रही है। तो 27% से कम का सवाल है। वही निकाय पंचायत चुनाव को लेकर न्यूज 18 के पास बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है। सरकार की मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर निर्वाचन आयोग ने अपना जवाब दिया है। निर्वाचन आयोग ने अपने हलफनामे में कई बड़ी बातें कही। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 10 मई को जारी आदेशन के परिपालन में इलेक्शन कमीशन ने पूरी तैयारी की गई है। हम 321 नगरीय निकायों में तुरंत चुनाव की घोषणा करने जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि पहले नगरीय निकाय चुनाव कराने में कोई परेशानी नहीं है। 23 मई से पहले कभी भी चुनाव कार्यक्रम जारी किया जा सकता है। निकाय चुनाव अगले 30 दिनों के अंदर संपन्न करा लिए जाएंगे। पंचायत चुनाव मामले में इलेक्शन कमीशन ने 3 बिंदुओं का जवाब पेश किया। आगे बढ़ते हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक बार फिर बैलेट से चुनाव कराने की मांग की। कमलनाथ ने कहा कि अमेरिका समेत कई देशों में बैलेट पेपर से इलेक्शन हो रहे हैं, ऐसे में भारत में भी बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस मांग को लेकर कोर्ट भी जाएगी। वहीं कमलनाथ के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। वीडी शर्मा ने कहा कि जब जमीन नहीं होती है तो ऐसी ही बातें करते हैं। अगर बीजेपी 300 सीटों से जीतती है, ये केवल ईवीएम से क्यों जीतना चाहती है? क्या अमेरिका में है ईवीएम? क्या यूरोप में है ईवीएम? क्या जापान में है ईवीएम? जर्मनी ने तो अपने संविधान में संशोधन किया कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। तो हमारी मांग बहुत साधारण मांग, न्याय की मांग है। खरे बैलेट बॉक्स है, या तो ऐसा सिस्टम लाएं जो 1-2 देशों में है, जहाँ बटन दबाया जाता है, आपका बैलेट निकल के आता है, आप वो बैलेट बॉक्स में डालते हैं। आप देख सकते हैं आपने क्या किया। पर यहाँ कौन सा बटन दबाया, कौन सा निकला, कौन सा रिजल्ट आया। और जब ये ईवीएम की शुरुआत कांग्रेस ने करी थी, उस समय की टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग थी। कमलनाथ जी, जब जमीन नहीं होती है तो ऐसी बातें करते हैं लोग, और क्या कहेंगे। चुनाव जनता जिताती है, कोई बैलेट पेपर जिताता है क्या? बैलेट पेपर पर वोट देने का काम जनता करती, जनता है नहीं तो बैलेट पेपर की बात करेंगे और क्या करेंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने एक बार फिर श्रमिकों को बड़ी सौगात दी। सीएम शिवराज ने सिंगल क्लिक के जरिए संबल 2.0 का आगाज किया और इस दौरान सीएम ने संबल योजना के हितग्राहियों के खातों में करीब 573 करोड़ 39 लाख की राशि ट्रांसफर की है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि एमपी में एक बार फिर संबल योजना की शुरुआत हो गई है। साथ ही सीएम ने संबल योजना के हितग्राहियों से बात भी की। हमने मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल योजना बनाई। ये योजना 2018 में मैंने बनाई थी, लेकिन दुर्भाग्य था बीच में कांग्रेस की सरकार आ गई। कमलनाथ जी की सरकार गई, ये योजना बंद कर दी गई। हमने पंजीयन किया था गरीबों का, और गरीबों में हमने शामिल किया था कोई भी मजदूरी करने वाला भाई और बहन, किसी जाति समाज का,
ये योजना किसी जाति के लिए नहीं थी, सबके लिए थी। किसी भी जाति का हो, पंथ का हो, समाज का हो, वो मजदूरी करता हो या छोटी मोटी खेती हो, तो खेती अगर छोटी मोटी होती है तो उसमें मुश्किल से पेट भरता है, मैं जानता हूं। तो ऐसे सारे भाई बहन, छोटे किसान, गरीब, मजदूर, संचित, असंख्यित, सबको हमने सम्मिलित किया, संबल। शिवराज सरकार ने 2 साल बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री कन्यादान और मुख्यमंत्री निकाह योजना शुरू की है। बुरहानपुर में योजना के तहत शादी के लिए 300 से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं और प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू कर दी, लेकिन कांग्रेस ने योजना के समय पर सवाल उठाया। बीजेपी ने योजना का स्वागत करते हुए इसे गरीबों के लिए अच्छी योजना बताया है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री निकाह योजना के नए निर्देश आ गए हैं और सभी ग्राम पंचायतों में, नगर पंचायतों में, नगर निगम में नोडल अधिकारी नियुक्त हो गए हैं और जिले में लगभग 300 के आसपास आवेदन भी आ गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो शिवराज सरकार का ये चुनावी मैनेजमेंट है। पहली बात तो जो कन्यादान योजना थी और निकाह योजना थी, तो आपने 2 साल बंद क्यों की, इसका जवाब दे। जब चुनावी साल है, आप पुनः चालू कर रहे हो। माननीय मुख्यमंत्री जी की कन्यादान योजना बहुत सफल योजना है। एक गरीब माँ बाप अपनी बेटी का विवाह जब करना चाहते हैं तो उनकी यही हार्दिक इच्छा होती है कि मेरी बेटी को मैं इतना सामान तो गृहस्थी का दूं कि वो अपनी गृहस्थी ठीक से चला सके। अब बात करेंगे गुना की, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस हत्याकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने निसार खान और शहराज खान को गिरफ्तार किया। सरकारी हथियारों के छुपाने के जुर्म में इनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। इस मामले में अब तक 2 आरोपियों को एनकाउंटर में मार गिराया गया है, जबकि अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। गुना हत्याकांड में अभी भी पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस के छापेमारी के दौरान पूरे गांव में सन्नाटा देखने को मिला। पुलिस की टीम चप्पे चप्पे पर तैनात नजर आई और यही नहीं, इस दौरान कई घरों में ताले भी लटके हुए नजर आए। पुलिस के साथ फॉरेस्ट विभाग की कई टीमें भी जंगल एरिया में पेट्रोलिंग कर रही हैं। फॉरेस्ट और पुलिस विभाग की टीमें जो हैं आज भी इस गांव में मौजूद हैं अभी भी, और पुलिस की करीबन 1 दर्जन से अधिक टीमें जो है वो जंगल में अभी भी जो फरार आरोपी हैं उनकी तलाश कर रही है। मैं गांव का आपको बताना चाहूँगा, पूरा गांव जो है इस समय छावनी में तब्दील किया गया है। 3 दिनों से यहाँ पर फोर्सेस लगे हुए हैं। आरोपियों के घरों पर जो है प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर जो है जमींदोज किए हैं और प्रशासन लगातार जो है टीमें सर्चिंग में लगा हुआ है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर जो है पुलिस अधीक्षक गुना राजीव कुमार मिश्रा ने भी आकर यहाँ का मौका मुआयना किया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मकान जो है सारे खाली पड़े हुए हैं। सिर्फ इनमें बच्चे और महिलाएं ही नज़र आ रही हैं। बाकी के जो घर के मुखिया थे और जो यहाँ के व्यक्ति थे वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। महिलाएं और बच्चों के अलावा पूरा गाँव जो है वो सुनसान पड़ा हुआ है। घरों में अभी भी कई घरों में ताले यहाँ पर डले हुए हैं। आप देख सकते हैं कि सिर्फ जो है पुलिस और फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी यहाँ पर हैं और लगातार जो है वो सर्चिंग की जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं जल्द से जल्द जो है आरोपियों को पकड़ा जाए। सर, कितनी दूर तक सर्चिंग की जा रही है अभी जंगलों में? कम से कम 10-20 किलोमीटर आरोन और राघोगढ़ क्षेत्र में जी 10-20 किलोमीटर पूरे एरिया में सर्चिंग की जा रही है, जंगल में और रहवासी जहाँ जहाँ संदिग्ध जगह हैं सब पे कर रही है। 2 आरोपी जिन्होंने पुलिस के आर्म्स छुपाए थे, उन 2 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की भी सर्चिंग जो है अभी पुलिस की टीमें जंगलों में कर रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए गुना से विजय जोगी। गुना में हुई घटना को लेकर एमपी में लगातार सियासत जारी है। अब घटना पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का कहना है कि आरोपियों के संरक्षक पर कार्रवाई कब होगी। वहीं महेंद्र सिंह सिसोदिया का कहना है कि आरोपियों को दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह का संरक्षण है। हमारी मांग है, जो लोग हथियार कहां से आए, शिकार कब से हो रहा है, कौन कौन शिकार करा रहा है, हर त्योहार पे, हर किसी छोटे मोटे कार्यक्रम पे वहाँ के जो कुछ लोग हैं सामंत लोग, ये सिसोदिया जी हैं,
जो लगातार क्यों उसको संरक्षण दे रहे हैं? सिंधिया जी के साथ सिंधिया जी क्यों उसको पार्टी में शामिल कर रहे हैं? ये सब इसकी हमारी जांच है, उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो। कि राज साहब दिग्विजय सिंह जी, उनके पुत्र जयवर्धन सिंह जी के संबंध उस परिवार से आज के नहीं हैं, बहुत पुराने संबंध हैं और उन्हीं ने उन लोगों को बचाया। अब कांग्रेस पार्टी के नेता अपने आप को बचाने के लिए किसी के फोटो डाल देते हैं। मुझे अगर आप खाने पे बुलाएं और आपके घर पे 10 आदमी खड़े हैं तो मैं तो एक ही को जानता हूं जिससे मुझे खाने पे बुलाया, बाकी को तो नहीं जानता। अब उसमें कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। गुना कांड में कांग्रेस के आरोप पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एमपी सरकार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए और न्याय दिलाया है। कांग्रेस अगर यही करती तो आज ये हालात नहीं होते। तरीके से मध्य प्रदेश शासन ने सख्त कदम उठाया है और सख्त कदम उठाकर न्याय दिलवाया है। मैं मानता हूं कि जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं शायद उनके समय में वो करते तो ये हाल नहीं होता। गुना मामले पर वीडी शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि जवानों के परिवार को लेकर कोई भावना नहीं, जबकि आरोपियों को कैसे बचाया जाए इस पर सोचा जा रहा है। जयवर्धन और दिग्विजय सिंह के आरोपी से क्या संबंध है ये बताएं। एक ऐसा व्यक्ति जो जयवर्धन जी और दिग्विजय सिंह का बड़ा प्रिय और पात्र है, उन्होंने लोगों को किडनैप किया, उनके साथ मारपीट हुई, उन पर हमले किए और उन वन कर्मियों ने, हमारे सुरक्षा कर्मियों ने जो वनों की रक्षा में दिन रात जुटे रहते हैं, उन्होंने कंप्लेंट की तो उनका क्या संबंध है? इस बात का जवाब दिग्विजय सिंह जी या जयवर्धन जी, मुझे लगता है कि शायद उनको अब कष्ट हो रहा है कि हम इसमें घिर गए, हम इसमें उलझ गए और पहले दिन से बात हो रही है कि इनका इन आरोपियों के साथ, इन अपराधियों के साथ क्या संबंध है, इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। सरकार उधर कोर ग्रुप की बैठक को लेकर बड़ी खबर है। टिकट वितरण को लेकर बैठक में चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर है, युवा चेहरों को मौका मिल सकता है। सूत्र ये बताते हैं बीजेपी के बड़े नेताओं की जिम्मेदारियां भी तय होंगी। निकाय चुनाव में उतरेंगे बीजेपी के बड़े चेहरे। सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले के बाद पार्टी प्लानिंग को अंतिम रूप देगी। पंचायत निकाय चुनाव को लेकर कोर ग्रुप की बैठक को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। टिकट वितरण को लेकर बैठक में चर्चा हुई है। सूत्र ये बताते हैं युवा चेहरों को मौका मिल सकता है। इस बार पंचायत निकाय चुनाव में बीजेपी के बड़े नेताओं की जिम्मेदारी भी तय होगी। निकाय चुनाव में बीजेपी के बड़े चेहरे उतरेंगे। सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले के बाद पार्टी प्लानिंग को अंतिम रूप देगी। पंचायत निकाय चुनाव को लेकर कल का दिन बेहद अहम, सुनवाई कल होनी है, कोर्ट का फैसला आना है। तो इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।